वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट वीडियो में हमने एचपी के ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चंद्रा वैली ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम बाघा वैली के ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एचपी का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो है आपका बड़ा सिगरी ग्लेशियर, जो पड़ता है लाहौल में। और जो आपका बड़ा सिगरी ग्लेशियर है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगरी है, जो आपका लाहौल में है। और एचपी का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो भी आपका बड़ा सिगरी है, ठीक है। और जो सबसे लंबा ग्लेशियर है आपका एचपी में वो है मयार, और जो आपका कहाँ पे पड़ता है, लाहौल में पड़ता है। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे बाघा वैली के ग्लेशियर्स के बारे में। जो हमारे पास बाघा वैली के ग्लेशियर में उसमें हमारे पास आता था लेडी ऑफ केलोंग, बाघा ग्लेशियर एंड मुकीला ग्लेशियर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे लेडी ऑफ केलोंग के बारे में। जो आपका लेडी ऑफ केलोंग है ये आपका लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 6061 मीटर, ठीक है। और इसका नेम जो है वो किसने रखा था, तो इसका नेम जो है वो रखा था ब्रिटिश राज में लेडी एजेंडे ने। तो लेडी एजेंडे जो थी उन्होंने जो है इसका नेम रखा था द लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है। और जो जियोलॉजिकल सर्वे है हमारा इंडिया का, उसने भी इसे रिकॉर्ड किया है लेडी ऑफ केलोंग के नाम से, ठीक है। और ये इसके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, लाहौर में। सेकंड कि किस ब्रिटिश राज में जो है वो किस लेडी ने इसका नाम रखा था बाघा वैली ग्लेशियर का में जो आपकी ग्लेशियर है लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग का नाम जो था वो लेडी एजेंडे ने जो है वो रखा था। सेकंड ये है आपका इसमें इम्पोर्टेंट, जो आपका इसका मिडल पोर्शन है लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है, इसका जो मिडल वाला पोर्शन है उसमें जो है एक काले कलर का धब्बा है जो एक वुमेन की तरह दिखता है, जो अपने सर पर बोझा लिए जो है वो चली हुई है। तो उसकी तरह जो है वो आपका डार्क पैच दिखाई देता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका बाघा वैली ग्लेशियर्स में सेकंड है आपका बाघा ग्लेशियर। तो जो आपका बाघा ग्लेशियर है ये भी याद रखिएगा कौन सी वैली में ये पड़ता है। तो बाघा ग्लेशियर आपका पड़ता है बाघा वैली में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो ये है आपका लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी कितना लंबा है ये, तो 25 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो आपका बाघा ग्लेशियर है। और इसकी शेप कैसी है, तो जो आपका बाघा ग्लेशियर है इसकी जो शेप है वो है एमपी थिएटर की तरह। अब एमपी आपका क्या होता है, रंगभूमि बोलो या फिर रंगमंच बोलो, तो उसकी तरह एक रंगमंच थिएटर की तरह जो है इसकी शेप है। और इंग्लिश में आपका इसका नाम क्या है, एमपी थिएटर। और जो आपका बाघा ग्लेशियर है उस पर हम कैसे जो है वो पहुंच सकते हैं, तो कोक्सर और तांडी के रास्ते से जो है आप बाघा ग्लेशियर पर तक जो है वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी ग्लेशियर्स आते हैं, जैसे आपका हो गया अफगानिस्तान का, वो भी आपका बाघा वैली में पड़ता है। मिलांग हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लेशियर आता है बाघा वैली में वो है आपका मुकीला ग्लेशियर। तो जो मुकीला ग्लेशियर है इसका समुद्र तल से ऊंचाई है 6478 मीटर, ठीक है। मीन्स कि ये इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, हाइट बोलो एल्टीट्यूड बोलो। और ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है, लाहौल में पड़ता है। इसके अलावा आपका बाघा वैली में पड़ता है गैंगस्तान ग्लेशियर, ठीक है। गैंगस्तान ग्लेशियर है आपका, ठीक है। और ये आपका जो था वो बाघा वैली के ग्लेशियर थे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है आपका पतन वैली ग्लेशियर। तो जो हमारे पास पतन वैली ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर्स हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं। जो हमारे पास पतन वैली ग्लेशियर है उसमें सबसे पहले आपका आता है सोना पानी ग्लेशियर, ठीक है। तो जैसे सोना पानी ग्लेशियर है आपका ये 5.5 किलोमीटर जो है वो कुप्ती नाला से है। और 1906 में इसका सर्वे किया था वॉकर एंड पास्कोई ने। और 1967 में क्यूरिन एंड मुंशी जो थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, उन्होंने इसका जो है वो सर्वे किया था, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लेशियर आता है पतन वैली में वो है आपका पेराड ग्लेशियर। ठीक है, तो जो पेराड ग्लेशियर है आपका, इसका लोकल नेम क्या है? ब्रोकन रॉक। क्या है? ब्रोकन रॉक, टूटी हुई चट्टान जो है वो इसका लोकल नेम है। और जो आपका पेराड ग्लेशियर है, यहाँ पर जो आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो पुतिरुनी जो आपका रास्ता है, या जो पुतिरुनी है आपका, उस वहाँ से होते हुए जो है वो आप पेराड ग्लेशियर तक जो है वो पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे एक गुफा भी है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो पेराड ग्लेशियर में आपके पास क्या है, एक केव भी है, गुफा भी है। ठीक है, एक ये इसमें याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लेशियर आता है आपका पतन वैली में, वो है आपका म्यार या फिर मियार ग्लेशियर। ये एचपी का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, याद रखिएगा। और लाहौल एरिया में जो है वो 12 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, लाहौल एरिया में ये 12 किलोमीटर लॉन्ग है, इससे आगे भी होगा, लेकिन जो आपका लाहौल एरिया है वहाँ पे ये आपका 12 किलोमीटर तक जो है वो लंबा है। और जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने स्टडी किए थे आपके 4 मेजर ग्लेशियर मियार वैली में। कौन कौन थे आपके? तो जो 4 मेजर ग्लेशियर जिन्हें स्टडी किया है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने, वो है आपका मंथोरा, करपोट, उल्थाम्पू और तोरंग। जो आपका उल्थाम्पू है ये आपका क्या है, एक हैंगिंग ग्लेशियर है। ठीक है, और जो आपका मंथोरा ग्लेशियर है, इसका साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और जो आपका उल्थाम्पू और तोरंग ग्लेशियर है, इनका साइज क्या हुआ है, तो इनका साइज जो है वो हुआ है डिक्रीज। ठीक है, तो ये इनमें याद रखिएगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है वो आता है आपका अदर ग्लेशियर इन दिस वैली। तो इस ग्लेशियर में आपके जो अदर ग्लेशियर्स पड़ते हैं, इस वैली में जो आपके अदर ग्लेशियर पड़ते हैं वो है आपका शीला, कुप्ती, लेंगेर, दोक्शा, नीलकंठ। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास अदर ग्लेशियर हैं जो आपके पड़ते हैं पतन वैली में। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास सदर्न ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंजेस। पीर पंजाल रेंज और जो आपके ग्रेटर हिमालय की सदर्न ग्लेशियर्स जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है दूधान एंड पार्वती ग्लेशियर। तो दूधान और पार्वती ग्लेशियर जो है आपका, इन दोनों की लेंथ कितनी है, तो 15 किलोमीटर तक जो है ये आपके हैं। ठीक है, और कुल्लू में जो है ये आपके हैं दूधन और पार्वती ग्लेशियर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और दोनों ही ग्लेशियर जो है वो पार्वती रिवर को वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इनमें एक याद आपने रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कौन सी रिवर को जो है ये वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। तो दूधन और पार्वती ग्लेशियर जो है ये दोनों पार्वती रिवर को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चंद्रनाहन ग्लेशियर। ठीक है, जो आपका पड़ता है सदर्न ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंजेस में। सो जो आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर ये आपका कहाँ पे पड़ता है, रोहड़ू में पड़ता है। रोहड़ू आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो रोहड़ू है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपके पास जगह पूछी हुई होगी तो रोहड़ू, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी हुई होगी तो आपका है शिमला। ठीक है, और जो आपकी एक और याद रखिएगा, जो आपकी चांसर पीक है वो भी आपकी कहाँ पे पड़ती है, रोहड़ू में पड़ती है। और इसका एल्टीट्यूड कितना है, जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है आपका, इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। और ये किस रिवर को वाटर प्रोवाइड करवाता है, तो ये जो है वो वाटर प्रोवाइड करवाता है बब्बर रिवर को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ये हमने रिवर वाले चैप्टर में जो है वो पढ़ लिया है। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ से जाके जो है वो रिवर के बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी शेप। तो इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है स्मॉल एम्फी थिएटर। ठीक है, एम्फी क्या होता है आपका रंगभूमि। ठीक है, तो हिंदी में से रंगभूमि या फिर बोलो आप रंगमंच। तो एक छोटा रंगमंच थिएटर की तरह जो है वो इसकी शेप है। तो ये इसमें याद रखिएगा जो भी पढ़ाया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ग्लेशियर आपका, वो है गारा ग्लेशियर।
ये भी आपका सदर्न ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालयन पीक पंजाब रेंजेस में जो है वो पड़ता है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 5600 मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपका इसमें ये है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 6 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है और 1.5 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या है, विड्थ है। मतलब कि ये 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और 6 किलोमीटर जो है ये आपका लंबा है। और कौन सी रिवर को ये वाटर प्रोवाइड करवाता है, गारा रिवर को। ठीक है, गारा से याद रखिएगा, गारा रिवर को ये प्रोवाइड करवाता है। गारा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका इससे जो है वो स्मॉल वैली ग्लेशियर जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जो आपका गारा ग्लेशियर है ये एक स्मॉल वैली ग्लेशियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका भंताल ग्लेशियर। ठीक है, तो भंताल ग्लेशियर जो है आपका, या बादल ग्लेशियर, ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो भंताल ग्लेशियर जो है ये आपका पड़ता है बड़ा बंगाल में। बड़ा बंगाल आपका कहाँ पे है, तो बड़ा बंगाल जो है वो हमारे पास पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये आपका कौन सी रेंज में है, तो ये आपका पड़ता है पीर पंजाल रेंज में। तो अगर आपसे पूछा जाए बादल ग्लेशियर कौन सी रेंज में पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है किसमें, पीर पंजाल रेंज में। और कांगड़ा के बड़ा बंगाल में ये आपका पड़ता है। ठीक है, और इसकी शेप भी कैसी है, तो इसकी शेप भी जो है वो एक एम्फी थिएटर की तरह है। मीन्स की एक रंगमंच या फिर रंगभूमि थिएटर की तरह जो है वो इसकी क्या है, शेप है। और ये कौन सी रिवर को वाटर प्रोवाइड करवाता है, तो ये वाटर प्रोवाइड करवाता है बादल रिवर को, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी बादल रिवर, जिसे ये वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और इसमें से एक याद रखिएगा, जो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर हैं वो 950 मीटर तक जो है वो नीचे उतर आए हैं। ठीक है, सो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और ग्लेशियर जो हैं वो है, सो हमारे पास आता है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, रोहतांग पास में पड़ता है। ठीक है, ब्यास कुंड ग्लेशियर, तो ब्यास कुंड आपका कहाँ है, रोहतांग पास में, तो वहीं से याद रखिएगा जो आपका ब्यास कुंड ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है रोहतांग में। रोहतांग कहाँ पे पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो रोहतांग जो है ये हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो आपका रोहतांग पास है इसका ओल्ड नेम क्या है, तो इसका ओल्ड नेम जो है वो है भृगु तुंग। क्या है, भृगु तुंग जो है वो इसका ओल्ड नाम है रोहतांग पास का। ब्यास रिवर को जो है वो आपका वाटर प्रोवाइड करवाता है और रोहतांग पास से ही आपका जो ब्यास रिवर है उसका ओरिजिन है। मीन्स कि ब्यास रिवर का जो उद्गम स्थान है वो आपका है रोहतांग पास में। सेकंड है हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका एचपी का, वो है बड़ा सिगरी, लाहौल में पड़ता है और पड़ता है चंद्रा वैली में। सेकंड हमारे पास आता है आपका लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है एचपी का, लंबा जो ग्लेशियर है वो है आपका म्यार ग्लेशियर। तो जो म्यार ग्लेशियर है आपका ये पड़ता है पतन वैली में और कहाँ पे है आपका लाहौर में। और इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर आपका कौन सा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो ग्लेशियर है वो है आपका सियाचन ग्लेशियर। जो आपका सियाचन ग्लेशियर है ये आपका पड़ता है काराकोरम रेंज में। और काराकोरम रेंज जो है जो आपका जो आपका जम्मू कश्मीर का अपर वाला एरिया दिखाई देता है उसके सेंटर जैसे में आपका पड़ता है काराकोरम रेंज। जो आपका किस में है, तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है आपका वो, जहाँ पे आपका ये ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो आपका है किस में, लेकिन वो इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने उसे जो है वो ऑक्युपाई किया हुआ है। इसके अलावा एचपी में और कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। तो एक हमारे पास आता है तिच्चू ग्लेशियर, एक हमारे पास आता है सारा उमगा ग्लेशियर, साउथ दाका ग्लेशियर, फिर आपके पास आता है चांदी का ग्लेशियर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है समुद्र तप्पा ग्लेशियर, तारागिरी ग्लेशियर, फिर हमारे पास आता है रायघर ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है तपनी लुहानी एंड सिली
लालूनी ग्लेशियर, एक हमारे पास शान ग्लेशियर आता है, ठीक है, एक हमारे पास ताल ग्लेशियर आता है, एक हमारे पास आता है सिप्तिंग ग्लेशियर। तो ये आपके पास कुछ और ग्लेशियर हैं जो आपके एचपी में पड़ते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे हिमाचल के दर्रे और चोटों के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।